प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका हल अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। और हमने चतुर्भुजों के समझना अध्याय के पेज नंबर 41 और प्रश्न नंबर 12 तक हल कर लिए थे। आज हम करेंगे पेज नंबर 42 से आगे और प्रश्न नंबर 13 से। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ प्रश्न नंबर 13 में आप देखो, आपके सामने दो चतुर्भुज हैं। उपयुक्त चतुर्भुजों में भुजाओं के एक एक समांतर जोड़ों के नाम लिखो। तो आपको देख करके बताना है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस भुजा को और इस भुजा को देखें तो ये अगर आगे की तरफ इधर बढ़ाएंगे तो आपस में मिल जाएंगी, समानांतर नहीं है। ये वाली इसके समानांतर है, तो हमने क्या लिख दिया, ए बी समानांतर डी सी, यानी इस भुजा के समांतर ऊपर वाली है। इसमें भी आपको नज़र आ रही होगी पी क्यू के समानांतर क्या है, एस आर है। तो इसमें भी हमने लिखा पी क्यू समानांतर एस आर, यानी उनको किसी भी तरफ बढ़ा दें दोनों भुजाओं को, वो आपस में कभी ना मिले, वो समानांतर होती हैं। अगर इधर वाली जो हैं, ये वाली, इनको हम बढ़ाएंगे तो ये आगे की ओर मिलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इधर बढ़ा दे तो आपस में मिलेंगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए बी समानांतर डी सी, पी क्यू समानांतर एस आर। आगे है वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे प्यारे बच्चों समलम कहते हैं। अगर एक जोड़ा समानांतर हो, जैसे इनमें है ऊपर वालियों में, तो ये दोनों क्या हैं, समलम की आकृति हैं। अगर दोनों जोड़े समानांतर हो जाते तो वो समांतर चतुर्भुज होता, लेकिन एक जोड़ा समानांतर है तो वो क्या है, समलम है। तो इस खालिस्तान में आएगा समलम। आगे है समांतर रेखाओं के गुणों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए चित्र में निम्न को बिना मापे ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इनको मैंने पहले से लिखा हुआ है, आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले कोण नंबर 1 हमें ज्ञात करना था। तो आप देखो, ये एक सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा बन रही है ना। सीधी रेखा रेखीय युग्म होती है उसका, और ये इसको रेखा ऐसे काट रही है। मान लो ये रेखा है, इस पर ये 70 डिग्री का कोण है, तो इधर वाला कोण ज्ञात करना है आपको। पता है आपको इस और इस कोण का जोड़ कितना होता है, ये x है तो ये 180 होता है। ये x है और ये दीर्घ है 70, सॉरी 70, दोबारा बता देता हूँ चलो। ये 70 है, ये निकालना है, तो इन दोनों का जोड़ 180 है। जैसे यहाँ लिख दिया, कारण देखो, कोण नंबर 1 जमा 70 बराबर 180। 70 इधर ले जाके घटाएंगे तो ये कितने का आ गया, 110 का। कारण हो गया अतः एकांतर कोण। कोण नंबर, ये तो हम दूसरे का पूछा है। चलो पहले का हमने क्या किया, पहले का कारण क्या हो गया, रेखिक युग्म। क्या हो गया, रेखिक युग्म। दूसरे में देखो, अब दो रेखाएं ऐसी हों, समानांतर हो, और उसको एक तिर्यक रेखा काटे इस तरह के, तो ये जो कोण होते हैं, ये इस पे के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इन्हें कहते हैं एक अतः एकांतर युग्म। अंतः एकांतर युग्म, तो ये 70 का है तो इधर वाला 2 नंबर भी 70 का होगा, तो यहाँ 2 नंबर निकालना था 70। तो इसका कारण क्या होगा, अतः एकांतर कोण, ठीक है। अब यहाँ पर कोण नंबर 3 निकालना है। 2 हमें पता चल गया, 3 निकालना है, तो 3 कितने का हो जाएगा, ये 70 का है तो ये 110 का होगा। कोण क्या होगा, 2 और 3 का जोड़ क्या होता है, 180। इसका कारण क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः युग्म कितने के होते हैं, 180 के होते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना। कोण नंबर 4 कितने का होगा, 70 का होगा। ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। इनको बोलते हैं संगत कोण। अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का, यानी ऐसे अगर ये कोण और ये कोण देखें तो बराबर होते हैं, इनको संगत कोण कहते हैं। तो डी 70 का है तो संगत कोण कारण हो जाएगा। अब कोणों के कौन कौन से मापों कौन कौन से कोणों का माप समान है। तो आप देखो, कोण नंबर 1 और 3 110 के आए थे, 2 और 4 70 के आए थे, ठीक है। तो लिख दिया हमने। किन किन कोणों का योग 180 है, तो कोण नंबर 1 और 4 का 180 आएगा, कोण नंबर 1 और 2 का 180 आएगा, कोण नंबर 2 और 3 का 180 आएगा। तो ये आप देख लेना, लिख लेना जोड़ करके आपकी कार्य पुस्तिका में, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन छोटी पड़ रही है, मैंने लिखा हुआ है, आप आसानी से लिख लेना, उनको जोड़ के देख लेना। कौन कौन सी भुजाओं के माप बराबर हैं, तो आप इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ए डी भुजा के माप बी सी के बराबर होगा और डी सी का ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ, देखो, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी के, ठीक है, लिख लोगे आप। चतुर्भुज ए बी सी डी को तुम क्या कहोगे, अगर माप बराबर है तो वो हो जाएगी समानांतर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई ना इसमें। आप देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो कैसी चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है।
क्या इस चतुर्भुज में दोनों विकिरणों का माप समान होता है? समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर विकिरण खींचे ऐसे तो उनके माप बराबर नहीं होते। क्या आएगा इसमें? नहीं। क्या दोनों विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? हाँ, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये 7 का इधर है तो 7 का इधर आएगा, ये 6 का इधर है तो ये 6 का इधर आएगा। ठीक है। निम्न चित्र में x के किस मान के लिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज बना सकती है? तो प्यारे बच्चों, चतुर्भुज जो होती है ये 3 है, ये 4 है। अगर समचतुर्भुज अगर होगी तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? 90। समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो x का मान 90 होना चाहिए। कारण समचतुर्भुज के विकिरण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये सारे 90-90 के हो जाएंगे। फिर समस्या सुलझाओ। यहाँ पर रीमा कहती है कि सभी चतुर्भुज वर्ग हो समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। मोहिनी कहती है कि नहीं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। तुम किससे सहमत हो? मैं तो मोहिनी से सहमत हूँ भाई, क्योंकि मोहिनी कह रही है ना वर्ग सभी समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज जरूरी नहीं कि वो वर्ग हों, क्योंकि समचतुर्भुज के अंदर सारे कोण हो सकता है 90 डिग्री के ना हो, लेकिन वर्ग में 90 डिग्री के होने जरूरी हैं। तो इसलिए समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो कारण क्या हो जाएगा? मोहिनी से सहमत हूँ, क्योंकि वर्ग के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर व समचतुर्भुज के भी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण जो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का है? 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में होना जरूरी नहीं है। तो ये आप कारण इसका लिख सकते हो। नीचे दिए गए तथ्यों को समझाओ और बताओ कि x के किस मान के लिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगी। तो आप देखो यहाँ पर, आप यहाँ देखो ED का मान जो दिया हुआ है, ED इसमें ED देखो, E ये है, D ये 8 और EB इसका भी 8 दिया हुआ है। EC ये वाला 9 दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इधर 9 है तो इधर भी 9 आएगा। EA का मान क्या होएगा? 9 आएगा। ये EA ये निकालना था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9। समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। आगे इसी प्रश्न का दूसरा भाग दिया हुआ, देखो आकृति मैंने यहाँ दोबारा बना दी है। AB 6 सेंटीमीटर, AB ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर तो यहाँ लिख दिया है। AD भुजा 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया है। DC बराबर 6 तो यहाँ लिख दिया है। अब देखो आप, इसके अंदर ये भुजा कितने की होगी? x, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भी 10 होगी, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान। कारण लिख देंगे। अब आगे देखो, आगे इसी आकृति में अगर आप देखो तो यहाँ कोण नंबर 1 जो दे रखा है वो x दे रखा है, ये निकालना है। ठीक है। कोण नंबर 3 40 का दे रखा है, तो 3 और 4 दोनों बराबर होंगे, 40-40 के होंगे। कोण नंबर 5 दे रखा है 50 का, तो ये भी 50 का होगा। कोण नंबर 7 दे रखा है 40 का, तो ये भी 40 का होगा। तो सम्मुख कोण बराबर हैं, तो हमें क्या निकालना है? ये इधर वाला कोण 100 का है, तो ये दोनों भी बराबर हैं, 50-50 के होंगे, तो सम्मुख कोण समान होते हैं, ये लिखेंगे। ठीक है। आगे है DB बराबर 12, ये पूरा DB 12 है। AE 5 है जो मैंने लिख रखा है, और EC भी 5 है, ये इधर वाला 5 है। तो सिंपल सी बात है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। टोटल 12 है तो इसको 6-6 कर देंगे। हमें निकालना है DE, क्या निकालना है? DE इधर आधा निकालना है, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज के विकिरण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। आगे है कोण नंबर 8 और 7। कोण नंबर 8 और 7 में थोड़ा नीचा कर देता हूँ इसको। ये वाला कितने का है? देखो दोनों 100 के हैं। कोण नंबर 8 और 7 का पूछा है। 8 और 7 80 डिग्री के हैं। ये कितने के हैं? 80 के हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो 3 और 4 का पूछा है। 3 और 4 ये भी 80 के हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। यहाँ 100 मैंने गलत लिखा हुआ है, 80 लिख लेना। आकृतियों को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखो, इसमें कोई भी भुजा आपको बराबर नज़र नहीं आ रही है, कोण भी बराबर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें देखो ये 7 है, इधर भी 7 है, ये भुजा बराबर है। अगर विकिरण बराबर है, समद्विभाजन, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज है। आगे वाले में देखो, ये 80 है, ये 85 है, तो इधर वाला निकाल लो। कितना गया? 180 में से 85 गई, ये आ गया 95।
और इधर इसमें से निकाल लो, ये आ गया 100। तो ये देखो दोनों बराबर नहीं आए, समांतर चतुर्भुज में दोनों बराबर होते, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, इसमें ये भुजा अब इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो आगे कौन कौन सी आकृतियां समान है, तो 2 और 4 समांतर चतुर्भुज आई थी। कौन कौन सी आकृतियां समांतर चतुर्भुज नहीं थी, 1 और 3 नहीं थी। जो आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं उसके विषय में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखो। तो क्या लिख सकते हैं, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुजों के गुणों के आधार पर दी गई सारणी को पूरा करें। चतुर्भुजों का नाम समानता, असमानता। समांतर चतुर्भुज व समलंब। समानता, चारों भुजाएं समान व 4 कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज व समलंब में क्या समानता है, 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं, बिल्कुल। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान व बराबर होती हैं, बल्कि समलंब में कोई एक जोड़ा बराबर होता है। आयत व समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, सम्मुख भुजा समान होती है व समांतर होती है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है। विकिरण के आयत के समान होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के नहीं होते। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को वांछित आकृति में बदलने के लिए जब कोई एक परिवर्तन करना हो तो क्या लिखेंगे। आयत से अगर वर्ग बनाना हो तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन तो उसे क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाएं हमें समान करनी पड़ेंगी। समलंब से समांतर चतुर्भुज बनाना हो तो असमांतर भुजाओं का जोड़ा समानांतर करना होगा। एक जोड़ा तो समांतर होता है, दूसरे को भी समांतर करना होगा। समचतुर्भुज से आयत बनाना हो तो प्रत्येक कोण कितने का करना पड़ेगा, 90 डिग्री का करना होगा। आगे है प्रश्न नंबर 21। नीचे दी गई सारणी में चतुर्भुज की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाया गया। ये विशेषताएं जिन जिन चतुर्भुजों के लगे उनके लिए सारणी में चिन्ह लगाएं। चारों भुजाओं की माप समांतर चतुर्भुज में नहीं होती, समचतुर्भुज में होती है, समलंब में नहीं होती, वर्ग में होती है, आयत में नहीं होती। विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो समांतर के करते हैं, सम के भी करते हैं, समलंब के नहीं करते, वर्ग के करते हैं, आयत के करते हैं। आसन कोणों के युग्म समानांतर के होते हैं, सम के भी होते हैं, समलंब के नहीं होते, वर्ग के होते हैं। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, तो आप इन सभी को देख लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई समझ में ना आए तो अपने स्कूल के अध्यापक से आप पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैंने इस सारणी में निशान लगा दिए हैं, क्योंकि मैं अगर इसको समझाऊंगा तो ये ऊपर से पढ़ा नहीं जाएगा, ऊपर चला जाता है। इसलिए आप पहले निशान लगा लेना, समझने की कोशिश करना, नए समझ में आए तो आप अपने स्कूल के अध्यापक से पूछ सकते हो। धन्यवाद।